नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं गणेश जी की कथा। भगवान श्री गणेश जी की कथा को लेकर लोगों के मन में अनेक प्रकार के सवाल उत्पन्न होते हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ और उनका मुख गजमुख के अनुरूप क्यों है। तो चलिए आज हम श्री गणेश जी की कथा विस्तार में बताने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम माँ पार्वती के मन में एक विचार आया कि भोलेनाथ तो हमेशा साधना में ही लीन रहते हैं और मैं अकेली ही रह जाती हूँ। इस विचार के अनुरूप उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक पुतला तैयार किया और बाद में उसमें प्राण डाल दिए, जिससे एक सुंदर बालक बन गया, जिसे माँ पार्वती ने गणेश कहकर बुलाया और कहा, आज से मैं तुम्हारी माता हूँ और जो मैं आज्ञा दूंगी तुम उसका ही पालन करना। तब बालक गणेश माता से कहता है कि मैं माँ की आज्ञा का पालन करूँगा। एक बार की बात है, माता पार्वती स्नान करने के लिए स्नान घर में जाती है और श्री गणेश जी को दरबान पर खड़ा करके कहती है कि किसी को भी अंदर न आने देना, मैं नहाने जा रही हूँ। तब श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माते, आपकी आज्ञा का पालन होगा। ऐसा कहकर माँ पार्वती स्नान करने के लिए अंदर प्रवेश कर जाती है। कुछ समय बाद वहाँ पर भगवान शंकर जी चले जाते हैं और जैसे ही वह द्वार से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तभी भगवान गणेश जी उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि मेरी माता अंदर स्नान कर रही है, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। इस बात से महादेव बहुत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे मूर्ख बालक, हमारे रास्ते से हट जाओ तुरंत। परंतु बालक गणेश हैं कि अपनी माता की आज्ञा का पालन सर्वोपरि मानते हुए भगवान शंकर को मना कर देते हैं। तभी भगवान शंकर वहाँ से बहुत ही क्रोधित होकर कैलाश पर चले जाते हैं और वहाँ से नदी और 7 गण को भेजते हैं कि वहाँ से बालक को हटाया जाए। कुछ ही देर में नदी एवं गण साथ में आते हैं और गणेश जी से कहते हैं कि हे बालक, यहाँ से हट जाओ। भगवान शंकर जी बहुत क्रोधित हो चुके हैं, उनके क्रोध में तुम भस्म हो जाओगे। बालक तो वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहा और डटकर द्वार पर खड़ा रहता है और कहता है कि अगर आप में से किसी ने भी अंदर आने की कोशिश करी तो मैं उसे दंड दे दूंगा। इसी बात पर नदी और गण दोनों ही क्रोधित हो गए और श्री गणेश जी से युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। वे श्री गणेश जी पर प्रहार कर देते हैं, लेकिन गणेश जी बच जाते हैं और उनको पीटकर भगा देते हैं। सभी मार खाकर कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ जी के पास जाकर कहते हैं, त्राहि माम त्राहि माम, और भोलेनाथ जी से कहते हैं कि हे भोलेनाथ, वह बालक तो बहुत ही हठी है, उसने तो हमारी एक भी ना सुनी और हमारे साथ युद्ध करके हमें बहुत ही मारा और हमारा बहुत अपमान किया। इस बात को सुनकर भोलेनाथ बहुत ही क्रोधित हो गए और उनसे अब रहा नहीं जाता, उनका सब्र का बाण टूट जाता है। वे खुद त्रिशूल लेकर स्नान घर की ओर चल पड़ते हैं और श्री गणेश जी को ललकारते हैं कि हे मूर्ख बालक, तुमने मुझे और मेरे नदी गण को बहुत परेशान किया है, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। यह कहकर भोलेनाथ जी गणेश जी पर प्रहार कर देते हैं और क्षण भर में ही बालक गणेश जी का शीश धड़ से अलग कर देते हैं। कुछ देर बाद जब माता पार्वती नहाकर बाहर आती है तो देखती है कि अपने पुत्र गणेश जी का सिर कटा हुआ है, जमीन पर पड़ा है और महादेव त्रिशूल लिए वहाँ खड़े हैं।
माता पार्वती बहुत क्रोधित होती है और अपने विशाल रूप में माँ जगदम्बा के रूप में आ जाती है और तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है, जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सभी देवतागण भयभीत हो उठते हैं और सभी माँ जगदम्बा को मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन माँ जगदम्बा पार्वती माँ हट पर आ जाती है कि मेरे पुत्र को वापस लाकर नहीं दिया तो मैं संपूर्ण सृष्टि का नाश कर दूंगी। सभी बहुत डर जाते हैं और ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव जी से कहते हैं कि हे महादेव, यह आपने क्या किया? आपने तो पार्वती के पुत्र यानी अपने पुत्र को ही मृत्युदंड दे दिया। तब महादेव माँ पार्वती से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि हे पार्वती, मैं यह मस्तक तो दोबारा नहीं जोड़ सकता, परंतु यदि किसी पशु का मस्तक हो तो उसे जोड़कर पुनः गणेश जी को जीवन दान दे सकता हूँ। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम पूर्व दिशा में जाकर किसी पशु का मस्तक खोजते हैं और जंगल में सर्वप्रथम किसी का भी मस्तक मिले अति शीघ्र लेकर आते हैं। और यह कहकर वह जंगल की ओर चले जाते हैं। सर्वप्रथम उन्हें एक नन्हा हाथी दिखाई देता है। भगवान ब्रह्मा जी उसी का शीश लेकर तुरंत वहाँ पर चले आते हैं और भगवान गणेश के दर पर हाथी का सिर रख देते हैं और भगवान शिव की कृपा से बालक गणेश पुनः जीवित हो जाता है। तभी माता पार्वती एवं सभी देवतागण ब्रह्मा विष्णु महेश सभी बालक को आशीर्वाद प्रदान करते हैं एवं उन्हें अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्रदान करते हैं। इस प्रकार भगवान गणेश जी का जन्म एवं उनके सर पर गज का मस्तक विराजमान हुआ और वे सभी के दुखों को दूर कर देते हैं। इसीलिए उन्हें विघ्नहरण मंगलकरण गौरीपुत्र गणेश जी के नाम से जाना जाता है। इस दिन से ही गणेश चतुर्थी भी मनाई जाती है। बोलो गौरीपुत्र गणेश जी की जय।